हाय सैजिटेरियंस, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों के लिए टैरो रीडिंग आई हूँ फ्रॉम 21 मई टू 31 मई। तो देख लेते हैं क्या है आप लोगों के लिए मैसेजेस। और ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। ओके, मैसेजेस फॉर सैजिटेरियस 21 टू 31 मई 2024। धनु राशि वालों के लिए मैसेजेस दें 21 से 31 मई। धनु राशि वालों के लिए मैसेजेस दें 21 से 31 मई। सैजिटेरियस 21 टू 31 मई 2024 क्या रहेगा इन लोगों के लिए इन दिनों। प्लीज एंजल्स गाइड करें, मैसेजेस दें। सैजिटेरियस 21 टू 31 मई। रिलेशनशिप रीडिंग है, लव रीडिंग है। बताएं उनके लव रिलेशनशिप्स के बारे में 21 टू 31 मई। जस्टिस क्यों आया है? जस्टिस क्यों आया है? फोर ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? फोर ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? पेज ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? पेज ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? सिक्स ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ? सिक्स ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ? ओके सैजिटेरियंस, आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। किसी चीज को लेके बहुत रिग्रेट है आपको, बहुत दुख है, ठीक है। आप उस लड़ाई में, आप उस बैटल में जीत तो गए, लेकिन अंदर ही अंदर आप हार गए, जीत के भी हार गए, है ना। जैसे कि हम किसी से लड़ लेते हैं, फिर क्या होता है, उसके बाद उससे बातचीत बंद हो जाती है। तो यहाँ एक लड़ाई हुई, उससे बातचीत बंद हो गई, तो फिर आप सैड एनर्जी में चले गए, आपको लगा कि सब खत्म हो गया। तो आपको रिग्रेट है इस चीज का, आपको दुख हो रहा है, आपको पछतावा हो रहा है, ठीक है। हाँ, वो इंसान आपके लिए बहुत मायने रखता था, आप उसके लिए काफी पॉजेसिव थी एंड कभी भी उसको छोड़ने का कोई इरादा नहीं था, ऐसे कस के पकड़ा हुआ था, ठीक है। बट अभी उसको छोड़ना पड़ा, उसको जाने देना पड़ा। नहीं चाहते हुए भी किसी को जाने देना, वो एक पेन होता है। तो आप उस पेन से गुजर रही हैं, ये पेन है, उसको जाने देना। वो गया, उसका लॉस है, और उसी लॉस में आप दुखी हैं, पेन में है। रीजन यहाँ पे दिख रहा है, आपने बहुत दिया, आप गिविंग पोजीशन पे रही हैं, आपने इतना दिया, लेकिन उधर से उतना नहीं आया, आपको उतना मिला नहीं। या तो प्यार नहीं मिल पाया, या टाइम कंस्ट्रेंट था, या उसके एफर्ट्स नहीं थे उतने। इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक की प्रॉब्लम है, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हैं, कुछ लोग यहाँ पे पैसे की प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। इसलिए भी जैसे होता है ना, हम एक सिक्योर रिलेशनशिप होती है, एक स्टेबिलिटी होती है, तो क्योंकि यहाँ पैसे नहीं है, तो एक
फैसले पे नहीं जा सकते, शादी नहीं कर सकते, आगे का फ्यूचर नहीं डिसाइड कर सकते, तो ये चीजें मैटर करती है। पैसे की प्रॉब्लम है, इमोशनली आप काफी डाउन रहेंगे। 21 में, 22 में ऐसे आप इमोशनली काफी डाउन रहेंगे, सैड एनर्जी में रहेंगे। मूव ऑन होना चाहते हैं बट आप मूव ऑन हो ही नहीं पा रहे, स्टक हैं, पास्ट की चीजों को याद कर रहे हैं, पास्ट में ही अटके हुए हैं। अभी भी ट्रबल्स आपकी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई हैं, अभी भी आप ट्रबल्ड फेज में ही हैं। बहुत गुस्सा आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन है यहाँ पे, एक रिस्पेक्ट, एक पोजीशन होती है वो आपकी हर्ट हुई है, आप हर्ट हैं अंदर से। आपने सरेंडर तो करना चाहा लेकिन आप उसमें से आगे नहीं, जैसे होता नहीं है अब चलो अब लड़ाई भी हो गई, तुम जीत भी गए, बट चलो अब भूल के हम आगे बढ़ते हैं, तो वो चीज नहीं हो पाई है। अभी भी आप उसी बात पे अड़े हुए हो, जो भी बात हुई है। मुझे लगता है कुछ पैसे को लेके ही झगड़ा हुआ है, पैसा या टाइम, इसको लेके झगड़ा होता है कि तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम नहीं है। उस इंसान की प्रायोरिटी में नहीं है आप, है ना, प्रायोरिटाइज नहीं कर रखा है उसने। थर्ड इन्वॉल्वमेंट आ गया, यस, थर्ड फैक्टर है यहाँ पे, बट ये आपकी तरफ से है। आपने सोचा था कि हम प्लानिंग करते हैं फ्यूचर की मिलके, ठीक है, या फिर यहाँ पे कोई सच में है जो आपके बीच में है, अगर कोई नहीं है तो फिर आप आगे का फ्यूचर देख रहे थे इस इंसान के साथ। कोलैबोरेशन करके, अच्छे से मिलके, हम मिलके कुछ बिजनेस कर लेंगे, हम बाहर दूसरे शहर चले जाएंगे, हम वहां अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे। यहाँ पे एक प्लानिंग चल रही थी जो कि सक्सेसफुल नहीं हुई। मैंने कहा ना, दूसरी तरफ से उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, इक्वल नहीं था। आपके साथ अनफेयर ट्रीटमेंट हुआ है, ठीक है, कुछ तो हुआ है आपके साथ, या तो कुछ चीजें आपके साथ उसने गलत वे में इसको इंक्लूड, जैसे थर्ड पर्सन को इंक्लूड किया, तो ये आपको अच्छा नहीं लगा। आपको लगा ये तो मुझसे छिपाया गया था, ये तो मुझे पता ही नहीं था कि ये थर्ड पर्सन भी इंक्लूडेड होगा। ये चीज आपको नहीं पता थी, इसीलिए आपको गुस्सा आया। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप दिख रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स दिख रही हैं बहुत जबरदस्त। इक्वल गिव एंड टेक तो बिल्कुल भी नहीं है, फेयरनेस बिल्कुल भी नहीं है। आपको लगता है आप ये डिजर्व ही नहीं करते, ये जो ट्रीटमेंट आपको मिला है ये आप बिल्कुल डिजर्व नहीं करते, और आपको जस्टिस चाहिए क्योंकि आपके साथ अन्याय हुआ है। एक लेवल अप आप चाहते थे, आप कुछ रिवॉर्ड पाना चाहते थे, आप सोच रहे थे मैंने इतना एफर्ट डाला है, अब तो ये मुझे कमिटमेंट दे, अब तो ये मुझे सिक्योरिटी दे, अब तो ये स्टेबिलिटी दे इस रिलेशनशिप में। और उस इंसान ने क्या किया, एंड टाइम पे मना कर दिया। आपका क्लियरली उस इंसान से बहुत अट्रैक्शन है, फिजिकली आप बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं इस इंसान के प्रति। आप इस इंसान को चाहते हैं दिल से, और हर समय दिल, दिमाग, आत्मा में बसता है ये आपकी। इतना प्यार करती हैं आप इसको, करती हैं या करते हैं। इसके बिना बहुत मुश्किल है, लेकिन जिद्दी स्वभाव, अन्याय नहीं सहेंगे आप। क्लियरली आप इस इंसान के पास वापस जाना चाहते हैं, रिकंसाइल करना चाहते हैं, फिर से बात करना चाहते हैं, और आगे प्रोग्रेस चाहते हैं, बट सेपरेशन हो गया है, डिफरेंसेस है, विचारों में मतभेद है। यहाँ पे
यहाँ पे एक डिसीजन लेना है, कमिटमेंट इश्यूज, मैंने बोला ना आपको एक लेवल अप चाहिए इस रिलेशनशिप में, आप चाहते हैं इससे कमिटमेंट, बट ये इंसान कमिटमेंट देने से डरता है, भाग जाता है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में डाल देता है। तो आपकी तरफ से फिर आपको लगता है कि मैं क्या करूं अब। तो यहाँ पे आप सोच रही हैं, आप यहाँ डीप थिंकिंग में हैं, यहाँ ओवर थिंकिंग भी चल रही है, डीप थिंकिंग चल रही है, आगे की प्लानिंग फिर से चल रही है, एक ब्रेक लिया है आपने, ठीक है, सारी चीजों से आपने ब्रेक लिया है, और जितना भी कुछ पास्ट में हुआ है उसे एनालाइज कर रही हैं, और मेडिटेशन चल रहा है, भगवान से प्रेयर भी चल रही है, और बहुत सारे आगे के फ्यूचर प्लान्स आप बना, आप फ्यूचर के लिए बहुत परेशान हैं, यहाँ पे भी फ्यूचर प्लानिंग, यहाँ पे भी फ्यूचर प्लानिंग, क्या करना है आगे, ठीक है, क्योंकि आपको शादी करनी है इस इंसान से, आप इसी को बहुत प्यार करती हैं, आप इसी से शादी करना चाहती हैं, आप फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली सब तरह से आप इसके साथ अलाइंड हैं, रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, उसकी तरफ से भी है, ऐसा नहीं कहूंगी कि आप लोग का रिलेशन इम्प्योर है या कुछ गलत है इसमें, दोनों एक दूसरे के लिए लॉयल हैं, दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, फिजिकल अट्रैक्शन है, लेकिन चैलेंजेस आते हैं, बीच बीच में चैलेंजेस आते हैं, उन चैलेंजेस को प्रॉपर वे में हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी तरफ से कमिटमेंट नहीं है, आपको कमिटमेंट चाहिए। तो अभी आप ब्रेक पे हैं, अभी आप सोचेंगे नहीं नो कांटेक्ट है तो रहने दो, अभी देखते हैं आगे क्या करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। लास्ट के दिनों में क्या हो रहा है, लास्ट के दिनों में आप डिसहार्टन तो हैं, ठीक है, बट सब चीजें ठीक होती हुई नजर आ रही हैं, स्टेबिलिटी मिल रही है आपको, कमिटमेंट मिल रहा है आपको आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे उस इंसान को, रोमांटिक फीलिंग्स हैं, रोमांटिक जेस्चर्स हैं, और ये प्यार का प्याला आप अपना उस इंसान को देंगे और बताएंगे कि मैं बहुत चाहता हूँ तुम्हें, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और मैं अपना दिल लेके आया हूँ, विल यू एक्सेप्ट माई प्रपोजल। तो यहाँ एक प्रपोजल एनर्जी है, और वो है हाँ होएगी, और फिर आप लोग एक इंगेजमेंट या एक छोटी सी सेरेमनी, एक सेलिब्रेशन दिख रहा है, ठीक है, कमिटमेंट दिख रहा है मुझे यहाँ पे। तो आपका जो कंसर्न था ना शुरू से लेके आखिर तक, मेरे को कब ये प्रपोज करेगा शादी के लिए, कब प्रपोज करेगा कमिटमेंट के लिए, तो वो होता हुआ नजर आ रहा है लास्ट के दिनों में। और ये इंसान आपको बहुत एडमायर करता है, आपको देखता ही रहता है ऑनलाइन, आपको मैसेज करेगा, आपको कॉल करेगा, ये अपनी तरफ से ही आपसे बात करेगा, ठीक है, और ये यूनियन होके रहेगा। ये देखो 2 ऑफ कप्स आया है, सोलमेट कनेक्शन है, डिवाइन एनर्जीज काम करेंगी, डिवाइन आप दोनों को मिलाएंगी, आप परेशान मत होइए, आपकी डेस्टिनी में लिखा है ये मिलना, ठीक है, यू बोथ आर डेस्टाइन्ड टुगेदर। तो बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं सेजिटेरियन, बहुत अच्छे रहेंगे ये 10 दिन आपके, और मई एंड तक तो सब सॉल्व हो जाएगा, बहुत से लोगों की शादी भी है। ऑल द बेस्ट सेजिटेरियंस, मैं आपसे मिलती हूँ आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय बाय।